तो ये अमेरिकी सदर की गुफ्तगू जो कि अब से कुछ देर पहले उन्होंने की थी, हमने आपको दिखाई है। तो वेनेजुएला के सदर निकोलस और उनकी अहलिया को आज न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अमेरिकी हमले में हलाकतों की तादाद 80 हो चुकी है। वेनेजुएला के नायब सदर जो हैं उन्होंने अबूरी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ट्रंप की धमकी को मुस्तरद उन्होंने किया और कहा कि वेनेजुएला को अमेरिकी कॉलोनी हम नहीं बनने देंगे। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहां पर हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान ने भी अमेरिकी हमले और वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका में क्या सूरत हाल है, जानते हैं। वाशिंगटन से समा के नुमाइंदे असफर इमाम हमारे साथ मौजूद है। असफर, आप बताइएगा, अमेरिका के अंदर भी एहतजाज किए जा रहे हैं? जी, आज यहाँ इतवार को वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ जो उन्होंने वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला से भी इत्तलात मिली है कि वहाँ भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि वेनेजुएला के मुख्तलिफ जो मादनियात हैं, खुसूसी तौर पर तेल के जो ज़खायर हैं उस पर कब्जा करे और वहाँ से उसका बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान भी हुआ है कि वहाँ के तेल को वो दुनिया भर में सप्लाई का अमल जारी रखेगा। इसका मतलब ये है कि उसके तेल की आमदनी बराह रास्त अमरीका हासिल कर सकेगा। इस सारे अमल की जो सूरत हाल है इसमें पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है और ख़ुद अमेरिका से भी एक मज़ामत और मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में आज वाशिंगटन डीसी में जमा हुए। जो अमेरिका की हुकूमत की तरफ से ये कार्रवाई हुई है उसकी सख्त मुखालफत की गई है। दूसरी तरफ वहाँ में वेनेजुएला के सदर को जो गिरफ्तार करके लेके यहाँ आए थे, कल सुबह न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किया जा रहा है, जिसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनकी तहवील में वेनेजुएला के सदर हैं और वही उसको कल अदालत में पेश करेंगे। उन पर ये मंशियात की दहशतगर्दी और मंशियात फराहम करने के अलावा असलहे की गैर कानूनी सप्लाई के भी इल्ज़ाम हैं। उनका कहना ये है, इल्ज़ाम में ये कहा गया है कि मंशियात और असला अमेरिका भेजकर अमेरिका में अदम इस्तेहकाम का जरिया बने हैं और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसी पे अदालती कार्रवाई हुई। असगर हमें न्यूयॉर्क से अपडेट कर रही थी। मनाजिर महकमा अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया और वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं। ये जो स्टिल्स हैं ये हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वेनेजुएला के सदर हैं उन्हें हथकड़ियाँ लगी हैं, हाथ उनके बंधे हैं और ताज़ा तरीन है। और अभी उनकी हम बेगम की पिक्चर भी आपको दिखाते हैं। तो वेनेजुएला के सदर को जिस तरीके से अरेस्ट किया अमेरिकी फोर्सेज ने, वो भी, और ये उनकी गालिबन बेगम है, खातून अव्वल है वेनेजुएला की, और ये भी इस वक्त अमेरिकी फोर्सेज की हिरासत में है और आज जो है न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। तो जनाब, मशरिक हो या फिर मगरिब हो, उमैर, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया है, कुछ ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब आपको हम ये बताएंगे कि अमेरिकी फोर्सेस के ऑपरेशन के वक्त वहां क्या माहौल था, क्यों खुद वेनेजुएला और दुनिया की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कानों कान खबर ही नहीं हुई कि ये होने क्या जा रहा है। ये मैं किसी हॉलीवुड मूवी का सीन सा बज़ाहिर महसूस हो रहा है, जिसमें विजुअल्स आ रहे हैं सामने। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो अमेरिकी सदर खुद कहाँ पर थे, ये सारा ऑपरेशन कैसे किया गया, आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कई माह की मुखबरी, लेकिन रही तो बस बेखबरी। जदीद इंटेलिजेंस एजेंसियां भी ला इल्म। अमरीकी CIA के बस एक मुखबिर ने काया पलटने की बुनियाद रखी। उस जासूस ने नजर रखी सदर मादुरो की हर एक्टिविटी पर। वो कहाँ रहते थे, कहाँ आते जाते थे, फजाई और सिग्नल इंटेलिजेंस भी करता रहा। अमरीकी हुकाम कई माह से छोटी बात की तह तक जाते। इसी मुखबरी पर US एलीट डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की मुकम्मल नकल तैयार की। हर रोज प्रैक्टिस होती रही कि किस तरह बाहिफाजत सेफ हाउस में जाना है और कैसे बचकर निकलना है। फाइनल एक्शन से पहले अमरीकी तैयारों ने कराकस में फिजाई दिफाई निजाम पर हमला किया। फिर अमरीकी स्पेशल फोर्सेज और FBI एजेंट्स ने सदर मादुरो के उस सेफ हाउस पर धावा बोला, जिसे सदर ट्रंप ने किला नुमा करार दिया। स्टील के बेइंतहा मजबूत दरवाजे चंद सेकंड्स में उड़ा डाले। सदर मादुरो ने अपने सेफ रूम तक जाने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी फोर्सेज ने चंद सेकंड्स में वहां पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उनकी अहलिया भी उसी मकाम पर मौजूद थी। ये ऑपरेशन तवील प्लानिंग, दुरुस्त इंटेलिजेंस, साजगार मौसम और भरपूर फौजी बर्तरी का इम्तिजाज था। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में बैठकर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ये सब मनाजिर लाइव देखते रहे। तो किस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, एक इंटेलिजेंस
कि एक तरफ कामयाबी थी तो एक तरफ नाकामी भी थी, तो उसके बाद ये हॉलीवुड की मूवी जैसे हम पहले बात करते थे। देखिए वो कह रहे हैं कि कितने अरसे से उनकी छोटी छोटी जो है हरकतों पर उन्होंने नजर रखी हुई। बिल्कुल ऐसी होती है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और छोटी घटिया हरकत उसी के ऊपर आते हैं। बिल्कुल दोनों की सोच मिलती है क्योंकि दुश्मन है ना सामने वाला। हमारी सोच नहीं मिलती, उनकी सोच गंदी है। हम बात कर रहे हैं हमसाया मुल्क भारत की, उसकी पॉलिसियों की, जिसके बाइस कई महाजों पर नाकामी का सामना है। और अब क्रिकेट के मैदान के हमने इस पर हमेशा से बात की है कि हमेशा खेल में भी सियासत को लाया भारत, तो अब क्रिकेट में तनहा होने लगा है। बांग्लादेश ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की टीम तो ट्रैवल कर नहीं रही, बांग्लादेश की टीम भी बैकआउट कर रही है, ये भी कह दिया गया। तो क्या फायदा ऐसे इवेंट का, क्या फायदा ऐसे वर्ल्ड कप आपके करवाने का, और क्या छोटी हरकत थी? आपको मैं बताऊं कि ये इंसिडेंट हुआ क्या था। बताएं और जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, जी वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी थे। अच्छा। उनका जो गोदी मीडिया है जिसकी तरबियत ही ये की गई है कि आपने नफरत फैलानी है, वो नफरत उन्होंने किस तरीके से फैलाई, ये बड़ा जो है हमारे नाज़रीन को भी इसको समझना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि शाहरुख खान की टीम है वो, और किसी और टीम के ऊपर भी जो अगर ऐसे खिलाड़ी होते तो इतना दबाव ना होता। अच्छा। जो दबाव शाहरुख को सामना करना पड़ा, मीडिया की जानिब से तनकीद की गई शदीद कि इस खिलाड़ी को वापस भेजा जाए, इसको ना पिक किया जाए, तो पिक किए हुए खिलाड़ी को टीम से निकाल दिया गया है। तो इसी पर बात करते हैं। स्टार क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाला, क्रिकेट के मैदान में भी भारत की जो झूठी चकाचौंध है वो बेनकाब होती जा रही है, आप तमाम सूरत को कैसे देखते हैं? काफी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। सफर इन्होंने शुरू किया है, खत्म यही करेंगे, वरना दूसरे लोग इनके साथ चलना खत्म कर देंगे, जो कि नजर आ रहा है। जैसे बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया, जायज भी है, बनता भी है। मोदी जो है वो काफी एम्बेरसमेंट बन चुके हैं पास्ट में भी और अभी भी बन रहे हैं। क्रिकेट में पैसा या पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है, पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग, लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन। लेकिन लाला, पैसा तो सब कुछ नहीं है ना, अब किरदार भी तो अदा करना है। आपको नहीं लगता आईसीसी को किरदार अदा करना चाहिए, आगे आकर मामलात को अपने हाथ में लेना चाहिए? अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले लोग बैठे। आईसीसी सिर्फ जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो। पूरी आईसीसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, और इसमें जो सिर्फ एक तरफ के इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा है ना, उस चीज को खत्म करना चाहिए अगर ये लोग जो है क्रिकेट को पाक रखना चाहते हैं सियासत से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1,80,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली है। कराची में 100 इंडेक्स 1,80,491 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट का मस्बत आगाज, 100 इंडेक्स में 1456 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी बारे में हम मजीद बात करते हैं रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुलते ही, कारोबार शुरू होते ही नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 1,80,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 500 पॉइंट की तेजी से शुरू हुआ था और यकदम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जो है जम मारा, और इस वक्त मार्केट जो है वो 1835 पॉइंट प्लस है। 1,80,870 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को जो है 100 इंडेक्स छू गया है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है, खासतौर से बैंकिंग और ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर्स में जो है जबरदस्त किस्म की तेजी देखी जा रही है। इन कंपनीज के शेयर्स लाइमलाइट में है। सरमायाकार भरपूर तरीके से नए साल के आगाज पर जो है वो हमें मार्केट में इन होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।